स्टडी क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ कुछ भूलना चाहिए। अक्सर हम पीछे की गठानों को भूलते नहीं हैं और उसके कारण आगे की सिलाई नहीं हो पाती। हर दूसरा व्यक्ति अपने पास्ट से दुखी है। हर दूसरा व्यक्ति अपने पास्ट से दुखी है और उसको याद भी है, और वो अगर पास्ट को भूल जाता है, उससे शिक्षा ले लेता है तो बहुत सुखी है। गलती कहाँ होती है? हम अपने पास्ट से जुड़े रहते हैं, और जब तक हम अपने पास्ट से जुड़े रहते हैं हम अपने फ्यूचर को बनाने के लिए असमर्थ हो जाते हैं। जीवन के हर क्षण हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का ख्याल लाएं। पीछे जो हो चुका है उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे एक बात करता हूं कि पास्ट किसी भी व्यक्ति का अच्छा ना था, ना है, ना होगा। संसार में जितने भी लोग हैं जो भगवान बन चुके हैं, उनकी ओर भी अपन नजर ले जाएंगे तो पास्ट किसी का अच्छा नहीं है। जब भगवान बनने वाले जीवों का पास्ट अच्छा नहीं रहा तो आपका हमारा कैसे अच्छा रहेगा? तो क्यों हम उस पास्ट को देखें? क्यों हम उस अपने अतीत से खुद को बांध के रखें? एक भार है ये, एक बहुत बड़ा वजन है ये। क्या आपके अतीत की, भूतकाल की स्मृतियां, आपका पास्ट टेंस, ये आपके लिए भार है। आपसे कुछ गलत हो गया हो, उसका भार रख करके बैठे हो। आपने किसी का गलत कर दिया हो, उसका भार रख करके बैठे हो। अथवा किसी और ने किसी और का गलत कर दिया हो, तुम उसका भार लेकर के बैठे हो। इन भारों को रखने से क्या मतलब? कोई एग्जाम दिया, रिजल्ट नहीं आया, एक और भार रख के बैठे हो कि मैंने एग्जाम दिया था 12th का, मैं फेल हो गया तो मैंने दोबारा दिया है। जबकि शादी हो गई, बच्चे हो गए, मैं 10th में फेल हुआ था, उसका भार आज तक रख के बैठे। अथवा कोई ज़मीन ली किसी ने, अच्छा प्रॉफिट हो गया, उस ज़मीन को बेच दिया। जब कोई मिलता तो कहते ये अपनी थी, ये अपनी थी। उसके भार को रख करके बैठा है। ये जो भार है ये आपको तैरने नहीं देगा, तिरने नहीं देगा। आगे बढ़ना है, भार उतारना पड़ेगा। आगे बढ़ना है, जीवन में आगे बढ़ना है तो कुछ बातों को ओम डिलीटाए नमा भी करना पड़ेगा। अपने भूतकाल से सिर्फ शिक्षा लेना और कुछ मत लेना। मेरे हिसाब से सभी ने लगभग अनार का जूस पिया तो होगा। अनार का रस पिया है? सभी ने पिया है ना? 1 किलो अनार लाते हो तो 1 किलो रस निकलता है क्या? 1 किलो अनार में से 200-250 ग्राम रस निकलेगा, बाकी तो वेस्ट है। तो क्या करते हो आप? उस रस को निकालने के लिए अनार के दाने छीलते हो, फिर एक कपड़े में छन्नी में लेकर के उसका रस निकालते हो। वो जो मिक्सी वाला नहीं, जो कपड़े में रस लेकर के छन्नी से खींच करके निकाल दे। सार ले लिया, निस्सार को फेंक दिया। यही बात कह रहा हूं। जो आपका पास्ट है उसमें से रस निकालो, सार निकालो कि यार ये शिक्षा लेने वाली बात थी, यहां मैं चूक गया, यहां वो चूक गया, अगली बार चूक ना हो। सार निकाल लो। लेकिन व्यक्ति क्या करता है? निस्सार को पकड़ के रखा है, सार को छोड़ कर रखा है। अपने जीवन में जो पास्ट की गठाने हैं उसको खोलते जाओ। सिर्फ खोलो, कुछ मत करो, सिर्फ खोलते जाओ। अगर पास्ट की गठाने खुल गई, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों अच्छा होगा। मैंने एक बात अभी आपसे कही थी कि पास्ट किसी का अच्छा नहीं होता। आप कभी गौर से बैठ कर के देखना। मैं
जैनिज्म से कर्म सिद्धांत की बात करता हूं। महावीर स्वामी ने शेर की पर्याय में मांस खाया है। महावीर स्वामी ने एक इंद्री में अकौए के पेड़ की पर्याय भी ली है। महावीर स्वामी ने गधे की पर्याय भी धारण करी और भी बहुत सारी पर्यायों को धारण किया, देव भी बन गए। और वही महावीर स्वामी त्रिपिष्ट नाम के नारायण भी बन चुके थे। बीच में मरीचि से महावीर स्वामी के बीच में, इस बीच में वो निगोद की यात्रा भी करके आ गए। लेकिन गहराई से डूब करके देखना, गहराई से डूब करके देखना, अगर आप भगवान की उन पर्यायों को देखोगे तो आज श्रद्धा नहीं बनेगी, क्योंकि वैश्या की पर्याय में भी रहे हैं। भगवान पे श्रद्धा नहीं बनेगी। आप प्रेजेंट देख रहे हो तो आपको श्रद्धा बन रही है। आपकी भी लोगों के प्रति श्रद्धा है, लोगों की आपके प्रति है। प्रेजेंट को देखो। अगर आपने प्रेजेंट को नहीं देखा, निश्चित मानना आपका फ्यूचर अच्छा नहीं रहेगा। आपका फ्यूचर कभी अच्छा नहीं रहेगा। आज की नीति कह रही है, जिन्हें सफल होने की चाह नहीं रहती, जिन जिन को भी सफल होने की चाह नहीं रहती, वही लोग अतीत को देखा करते हैं। क्यों देखें हम पास्ट? मुझे तो कई बार लगता है जो सिनेमा जा रहे हैं, टॉकीजेस जाते हैं, सीरीज देखते हैं, पागल हैं। टीवी देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, पागल हैं। तुम्हारी जिंदगी किसी पिक्चर से कम थोड़ना है। कभी अपनी जीवन के ऊपर अंदर झांक करके देखो कि तुमने क्या से कहां तक अपनी जिंदगी को ले गए हो। कभी अंदर स्वयं झांक करके देखा कि वो जो पिक्चर दिखाते हैं ना टीवी में, सिनेमा में, सीरीज दिखाते हैं, वो तो बहुत शॉर्ट स्टोरी है। वैसी घटनाएं आपकी जिंदगी में रोज सुबह से शाम होती रहती हैं। आप कभी अपनी जिंदगी की पिक्चर नहीं देखते हो, बाहर की फिल्म देखते हो, उसमें उलझे हुए हो। ना दूसरों का पास्ट देखो, ना खुद का पास्ट देखो। अगर देखना भी पड़े, अगर देखना भी पड़े तो केवल उसमें से रस रस निकालने के लिए देखना कि मैंने अपनी जिंदगी के पास्ट के इतने सारे साल यूं ही बर्बाद कर दिए। पैदा हुआ तो लोगों ने खेला, जब मैं पैदा हुआ तो लोगों ने मेरे साथ खेला, और जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने खिलौनों के साथ खेला, और जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने भी किसी की जिंदगी के साथ खेला। बस यही खेल चल रहा है। लेकिन अगर खिलौने बोलते होते कभी और कह देते तो क्या लगता आपको? खिलौने अगर बोलते होते और कह देते कि किसी के साथ मत खेलो, क्योंकि जब तुम किसी के साथ खेलते हो तुमको अच्छा लगता है, कोई तुम्हारे साथ खेलेगा तो कैसा लगेगा? अपने पास्ट को देखो। आप अपने पास्ट को देखो, कैसा आपने अपना पास्ट व्यतीत किया है। एकदम जो जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं, एक कहानी, एक डॉक्यूमेंट्री, एक बहुत बड़ी सीरीज लिख सकते हैं, 100 भाग की, 100 वॉल्यूम्स की, 100 पार्ट्स की। फिर भी हम पास्ट में लगे। हम पास्ट से क्यों जुड़े रहे? अगर आप पास्ट से जुड़े रहोगे, आपका प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों बिगड़ जाएगा। आपका प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों बिगड़ जाएगा। बच्चे ने कुछ उधम कर दिया, माँ ने उसको 2 चांटे मार दिए। सुनना आप ध्यान से। जब माँ ने उसको 2 चांटे मार दिए, और बच्चा अगर उसको गठान बांध करके दिल में रख ले कि देखो मेरी माँ ने 2 चांटे मारे थे, बच्चा कभी माँ के प्रति ममता नहीं रख पाएगा। समझें, और मेरी इस बात को समझ करके संभलें। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो पीछे ना देखें, क्योंकि पीछे से जो बंधे हैं वो ज़्यादा देर तक आगे चल नहीं पाते। आप देखो कि एग्जामिनेशन पेपर में अगर कोई गलती हो जाए तो और आप उसको पेंसिल से या पेन से काट दो, बार बार देखो तो चुभता है, नहीं चुभता? तो क्यों बार बार देखें उसको जो चुभता हो? चेंज क्यों ना करें लाइफ में? गलती हो गई है, वो पन्ना फाड़ के फेंक दो, क्यों डायरी फेंक रहे हो? जिंदगी है, होता रहता है, कभी अप एंड कभी डाउन, कभी डाउन में डाउन, कभी अप में अप। अक्सर हर व्यक्ति इसी बात पर परेशान है कि मुझे ये समस्या है, मेरे साथ ये हो रहा है। अरे जो तुम्हारे पास प्रेजेंट में है
तुम उसका आनंद तो ले ही नहीं रहे हो। कभी निकल जाओ झुग्गी झोपड़ियों की तरफ, कभी कैंसर हॉस्पिटल की तरफ निकल जाओ, कभी जाओ अनाथ आश्रम की तरफ, आपको लगेगा कि मेरे से सुखी तो कोई है ही नहीं। हम लोग अभी बिहार में थे जब ये राजस्थान से गुजरात जा रहे थे पिछले साल, एक अनाथ आश्रम पहुंचे। उस अनाथ आश्रम में, जो जैन का अनाथ आश्रम था, उसने बताई एक स्टोरी। वहाँ जितने बैठे थे, मैं आपसे कह रहा हूँ कि रोंगटे मेरे तो फिर से खड़े हो गए, हर कोई रो रहा था। एक 12 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची 14 साल के लड़के के साथ भाग गई, शादी कर ली। जब वो मिले तब उस बच्ची के 3 महीने का गर्भ था, 13 साल की बच्ची के। अभी 2 साल पुरानी घटना बता रहा हूँ। अब क्या करें, उसने उस जो अनाथ आश्रम वाला, उसने उस बच्ची को संभाला, लेकिन अकस्मात उसकी डिलीवरी हो गई। खून खून फैल गया। डॉक्टर कह रहा भाई रिपोर्ट लिखवाओ। वो कह रहे डॉक्टर साहब बच्ची मर जाएगी। और जो उसने कथा बताई मैं नहीं बता सकता आपको। कथा सुनने के बाद वहाँ जितने बैठे थे सब स्तब्ध थे। जो जो हमारे पास समस्या लेके आए थे सबकी समाधान हो गया। बोले हम बहुत अच्छे हैं। इतनी बड़ी समस्या तो नहीं ना आपकी ज़िंदगी में? क्या समस्या है? सीता जैसी समस्या तो नहीं है, अंजना सती जैसी समस्या तो नहीं है। क्यों इतना सारा बर्डन लेकर के चल रहे हो लाइफ में? आप बहुत सुखी आदमी हो, आप बहुत खुश हो, आप समस्याएं को ढूंढ ढूंढ के लाते हो। आपका जो मन होता है ना, आप उसको भेजते हो, जा बेटा समस्या लेकर के आ। सुबह वॉकिंग करते हो, इतना बड़ा बंगला हमको भी बनवाना है, समस्या लेकर के दिमाग में आ गए। पड़ोसी की दुकान में 15 ग्राहक हैं, अपनी दुकान में 3 हैं, अपन को भी ये व्यापार करना है, एक समस्या लेकर के आ गए। यही करते हो आप। बाहर से जाता है, आपका मन जाता है, समस्या लेकर के आ जाता है। फिर आप अपने पास्ट को देखते हो, प्रेजेंट को भूल जाते हो। क्यों करें ऐसा? हम क्यों करें? अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लाएं। क्या चेंज लाएं? लीव द पास्ट, लीव द पास्ट, लिव इन प्रेजेंट फॉर द फ्यूचर, फॉर द फ्यूचर। और आपको भूतकाल छोड़ना पड़ेगा अपना। कैसे छोड़ें? ओवरलैपिंग करें, ओवरलैपिंग करते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं। एक अंगारा है, वो बहुत गर्म है, छुओगे जल जाओगे। उसके ऊपर इतनी राख, इतनी मिट्टी डाल दो कि अंगारे की आंच बाहर ना आ पाए। जो आपका पास्ट है उसमें इतनी अच्छी स्मृतियां वर्तमान की डाल दो कि वो सामने आ ही ना पाए। कभी बिजनेस किया हो, लॉस लग गया हो, अगर लॉस नहीं लगेगा तो शिक्षा कैसे मिलेगी? कभी आपने बिजनेस किया हो, लॉस लग गया हो, स्टडीज करी हो, उतने नंबर नहीं आए जितने की एक्सपेक्टेशंस थी, कोई बात नहीं। किसी माँ ने भोजन बनाया, बहुत रुचि से बनाया, इतनी रुचि से बनाया कि रुचि सबको पसंद आ जाए, लेकिन किसी को एक को पसंद नहीं आया, 2 को पसंद नहीं आया। उदास क्यों होते हो? उस पास्ट को वहीं छोड़ो। एक बचपन में अपन वो चुंगों में गाना बजता था, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। कहानी याद है शब्द? सुनते समय सब मुस्कुराते हैं, लेकिन उसको जीवन में कितना उतारते हैं? एक पक्षी है, उससे पूछो उसकी क्या जिंदगी है। उड़ना जिसका जीवन है वो उड़ नहीं पा रहा हो, फिर भी वो खुश है। आप तो चल पाते हो, बोल पाते हो, खा पाते हो, पी पाते हो, यहाँ वहाँ चले जाते हो, मुस्कुरा लेते हो, वो अपनी फीलिंग्स कैसे बताएगा? फिर भी वो खुश है ना। आप उससे तो अच्छे हो, तो दुखी क्यों होते हो? आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन कुछ कुछ नहीं है। उस कुछ कुछ जो नहीं है उसको देखने के चक्कर में बहुत कुछ खो देते हो। इसलिए लीव द पास्ट। ओम डिलीटाय नमः। लीव द पास्ट, लिव इन प्रेजेंट। प्रेजेंट में जीने के लिए ओम इग्नोराय नमः। क्यों? फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए। किसके लिए? भविष्य के लिए। ये बात बहुत छोटी है, 10-15 मिनट की बात है, और इन शॉर्ट करेंगे तो 1 पेज की बात है, लेकिन जीवन में उतर गई तो मेरा कहना है कि उस
आपके जीवन के पेज को हर कोई पढ़ना, सुनना, देखना पसंद करेगा। ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ। मैंने देखा है जो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं वो पीछे रह जाते हैं, जो पीछे मुड़ करके देखते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो पीछे मुड़कर देखे क्यों, हम आगे ही बढ़े ना। किसी का भी पास्ट अच्छा नहीं है, यहाँ सभी चोर हैं, साहूकार कोई नहीं है, सभी चोर हैं। नीतिकार कहते हैं कि जो समुद्र होता है वो साफ साफ नदी के पानियों से नहीं भरता, उसमें नाले का पानी भी जाता है। तो क्यों चिंता करते हो कि इसके पास इतना कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं, अगर मैं पहले ऐसा नहीं करता तो मेरे पास भी आज ही होता। क्यों चिंता कर, लीव द पास्ट, छोड़ दो, उसकी संक्लिष्टता में क्यों मरे। एक व्यक्ति अपने घर के नीचे एक मटके में सोना गाड़ के मर गया। अब कोई किसी को सपने में आया, किसी को किसी ने बताया कि तेरे यहाँ तो भाई सोना है। जब उसने खोला उसको तो उसमें एक सांप, उस बंद मटके के अंदर सांप कैसे आ गया। वो सम्मूर्छन था, जिसने रखा था वहीं पहुंच गया। अगर वो पास्ट को छोड़ देता, अगर वो पास्ट को छोड़ देता तो निश्चित मानना उसका प्रेजेंट अच्छा होता, वो कहीं देव पर्याय में, मनुष्य पर्याय में होता। बेचारा वो चंद सिक्कों के पीछे खुद की हस्ती गवा बैठा। हम पीछे से ना जुड़ें, हम अपने पीछे को छोड़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। और जितनी भी आपका पास्ट है, जिसका भी जो भी पास्ट है, उसको छोड़ें, लीव द पास्ट। कैसे छोड़ें, ओवरलैपिंग कर लें। जो भी आपका पास्ट है उसकी ओवरलैपिंग कर लें, उसके बारे में सोचना बंद कर देंगे, वो चीज़ आना बंद हो जाएगी। आप सोचते हो तो वो आती है, आप मत सोचो। एक और बात, ऐसे लोगों के साथ जुड़े जो फ्यूचरिस्टिक हो, जो प्रेजेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो, संगति वैसी कर लें। इन सारी चीज़ों से आप अपने पास्ट को भूल सकते हो। किसी को लड़की छोड़ के गई है, किसी को पैसा का गम है, किसी के साथ धोखा हो गया, वही 4-5 क्राइटेरिया हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है पास्ट में। तो क्यों हम रोएं, क्यों हम डरें, क्यों हम दुखी होएं, क्यों ना हम अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए पास्ट को छोड़ते जाएं, प्रेजेंट को जीते जाएं। क्योंकि फ्यूचर देखा नहीं, फ्यूचर बनाना है। आप सभी इस नीति को जीवन में उतारना। सफल होना हो तो पीछे से मत बंधना, आगे की ओर चलना। पीछे के खूंटे में बंधे रहोगे, अगर पीछे के खूंटे से बंधे रहे, छोटी छोटी बातों को याद करके जीवन जीते रहे, कुछ नहीं कर पाओगे। जो अच्छा होना था वो और बिगड़ जाएगा। आप सभी इस नीति को अपने जीवन में उतारें, ताकि हम कभी जाकर के आगे भी एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करें, हमसे भी लोग खुश रहें और हम भी खुश रहें, ऐसा समझना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।